औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल था और इस्लामाबाद में सियासी खबरों के हवाले से बहुत गहमा गहमी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मा गर्म खबरें थीं। कप्तान की बहन अलीमा खान ने भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये तो उन्होंने नजम सेठी का हवाला देते हुए कहा कि नजम सेठी ने तो यहां तक कह दिया है कि इलेक्शन से पहले ही साइफर केस का फैसला आ जाएगा और इमरान खान को खुदा न खासा मुबैना तौर पर सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाएगा। ये आज की बहुत बड़ी खबर थी और गहमा गहमी थी, क्योंकि कप्तान ने कह दिया है कि कल से अवाम जो है वो बाहर निकले और उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है, पैगाम दिया है। कप्तान ने कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कप्तान आपकी हकीकी आज़ादी के लिए, हुकूक के लिए, इंसाफ के लिए, करप्शन के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रहा है, कैदो बंद काट रहा है, तो कल से आपने मुल्क भर में निकलना है और जो सियासी मुहिम पीटीआई की शुरू की जा रही है उसमें आपने भरपूर हिस्सा लेना है और इन मनी लॉन्डरों को, इन फरारियों को, इनको बता देना है कि कप्तान ही हमारा हकीकी जो है वो लीडर है और हम आजाद पाकिस्तान चाहते हैं। फिर कप्तान ने साथ ये भी कहा कि आप इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका कप्तान आपके दरमियान हो और आप ये चाहते हैं कि जो 10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त पाबंदे सलासल हकीकी आजादी के हुसूल के लिए जो तकालीफ, जो कैदोबंद काट रहे हैं वो आजाद हो, तो आपने 8 तारीख को निकल कर जो है पीटीआई को वोट देना है, आपने नजरिए को वोट देना है, आपने ये देखना है कि कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है। आपने शख्सियात को नहीं, आपने नजरिए को वोट देना है। लिहाजा आवाम से मैं ये अपील करता हूं कि वो हर सूरत में कल भी, इसके बाद जो जितना भी कैंपेन चल रही है उसमें भरपूर शिरकत करें और 8 फरवरी को हर सूरत में तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे, अपना वोट कास्ट करें, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें और हकीकी पाकिस्तान की आजादी पर आप ठप्पा लगाएं, मोहर लगाएं और वोट दें। गो के बड़ी रुकावटें आएंगी आपके रास्ते में, मगर आपने ही इन रुकावटों को अबूर करना है। आपने बैलेट का पहरा देना है, आपने वोट का पहरा देना है। इसके बारे में कप्तान ने कहा कि वो पहले ही कौम को बता चुके हैं कि किस तरह वोट का पहरा देना है और आज कौम जो है बहुत विजिलेंट हो चुकी है। इस्लामाबाद में इस लिहाज से बहुत ही गर्म दिन था, ये खबरें चलती रहीं, एक हलचल मची हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं मुखालफिन की नींदें हराम होती जा रही हैं। हमने आपको बताया था कि इस माह में बहुत अहम जो है वो खबरें सामने आएंगी। आप ये देख लें कि परवेज इलाही को जो है वो इजाजत मिल गई है, तो आप ये समझ लें कि हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये चाहते थे नून लीग वाले के पंजाब भी इनके ही कब्जे में रहे, अब पंजाब का भी फैसला हो गया। हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में जो है जब इलेक्शन होंगे, जब फैसला होगा, जब नताइज आएंगे, तो यकीनी तौर पर परवेज इलाही जो इस वक्त डटे हुए हैं अपने कप्तान के साथ, वो जीतेंगे और वो होंगे पंजाब के वजीर आला। इधर से जो वजारत उज़्मा है वो भी नवाज शरीफ के नीचे से खिसकती हुई नजर आ रही है। मरियम नवाज हो गई हैं सख्त परेशान है, वो उनकी एक हैजानी कैफियत है, क्योंकि सनम जावेद पहुंच गई हैं अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने मरियम नवाज को चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज, मैं तुम्हारी जमानतें भी जब्त करा दूंगी, गो के मैं जेल में हूं, लेकिन लेकिन आप ये ना समझना कि हमें शिकस्त होगी। अवाम हमारे साथ है, वोटर हमारे साथ है, हम मुल्क से नहीं भागे, हम यहां जेलें काट रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। हमारा कप्तान कुर्बानी दे रहा है, जेल में कैद है, लेकिन वो जेल में रहने के बावजूद भी आप सब पर भारी है। इलेक्शन का दिन जिस दिन चढ़ेगा, जिस दिन 8 फरवरी होगी, सनम जावेद ने कहा कि उस दिन मरियम नवाज की यकीनी तौर पर शिकस्त फाश होगी और मैं मरियम नवाज की जमानतें जो
है जब्त करा दूंगी और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी पजीराई चाह रही थी नून लीग अवाम में वो निकली है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कहीं से नजर आया कि अवाम ने बहुत ज्यादा पजीराई दी हो। इससे पिछले वीलॉग में हमने आपको डॉन के सर्वे का हवाला दिया था और उस सर्वे में बता दिया गया था कि कौन सा लीडर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उस सर्वे में सबसे हैरानकुन बात यह थी कि 27% मुबैना तौर पर मुर्दे जो हैं वो वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं और वो वोट कास्ट करेंगे। यही रिगिंग है सबसे बड़ी, यही बेईमानी है सबसे बड़ी। कप्तान जो है वो अपनी पार्टी से भी 10% ऊपर है, उसकी चाहत इतनी है अवाम में, अवाम सिर्फ मुंतजिर है, अवाम वोट के मुंतजिर है। कप्तान ने कहा है कि आपने कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी कानून से मावरा कोई कदम नहीं उठाना, हम कानून के पाबंद हैं, हम कानून और आइन के पैरोकार हैं, लिहाजा हमने कानून और आइन में रहकर यह बात करनी है। इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर भी बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि कप्तान के साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। मुल्की सतह पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग भी कह रही है कि इंतखाबात में के नताइज में सिवाय इंतशार के कुछ भी नहीं मिलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये लग रहा है कि नून लीग के हाथ से गेम निकलकर पीपल्स पार्टी की जानिब जा रही है। आजाद उम्मीदवारों के मामला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुख्तदर हल्के हैं उन्हें ये पता चल गया है कि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो इमरान खान के हैं, वो पीटीआई के, इस वजह से वो परेशान हैं। लेकिन जरदारी ने जो है डेरे डाल दिए हैं लाहौर में ताकि आजाद उम्मीदवारों को वो खरीद सके, लेकिन जो कप्तान के खिलाड़ी हैं दे आर नॉट फॉर सेल। अंडरस्टैंड, इट्स अंडरस्टूड दैट दे आर नॉट फॉर सेल। पीटीआई का अगर कारकुन है जो जीत के आता है तो वो है कप्तान के लिए, और कप्तान है इस मुल्क की तकदीर के बदलने के लिए। कप्तान की तमाम काविशें, तमाम कोशिशें, तमाम कैदोबंद, तमाम सऊबतें, तमाम मुसीबतें जो जो भी काटी हैं, उसने अपनी जान के ऊपर गोलियां चलवा ली, वो कैद हो गया, उसने मार खा ली, सब कुछ किस लिए? उसके पास किस चीज की कमी थी? दुनिया भर की लग्जरी लाइफ वो गुजार रहा था, लेकिन वो इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहता है, वो करप्शन को खत्म करना चाहता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को फिक्स करना चाहता है, वो कौम को हकीकी आजादी दिलाना चाहता है, वो जमहूरियत लाना चाहता है, वो आइन और कानून और इंसाफ की पासदारी चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आइन और कानून किसी घर की लौंडी हो और वो कोई मोम की नाक हो कि उसे जहां चाहे मोड़ दिया जाए। नहीं, सब कानून की नजर में बराबर हैं, यानी कि एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और याज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। 8 तारीख मुल्क की तारीख की तब्दीली का दिन और इन फरारियों के फरार होने के दिन। इमरान खान एक दफा फिर आएगा, अवाम उसे लेकर आएगी, उसका वोटर उसे लेकर आएगा, कौम लेकर आएगी इंशाअल्लाह। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।